अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से आप लोग? हाँ जी, वालेकुम सलाम। गुल लाला, सोनिया, नौरीन, आलिया और मोहम्मद हबीबुल्लाह। गुड है। आगे आप सब लोग। हाँ जी बच्चों, आवाज वगैरह ठीक आ रही है? सब सीन ऑन है? सीन ओके है? हम्म। ओके हो गया फिर तो। अच्छा बच्चों, अनसब मैं फाइन हूँ। हीरा, अच्छा जी, हमने उस दिन ग्राफ का काम तो कर लिया था। हमने ग्राफ बना लिया था। देन आफ्टरवर्ड, अच्छा आप लोग का रिजल्ट हो गया डिक्लेयर? आपको पता चल गया, मिल गया आपको आपके रिजल्ट्स जो हैं? वालेकुम सलाम मरियम। जी बुशरा बुशरा, वालेकुम सलाम हीरा। अच्छा अभी डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट? ओके। हीरा, क्या क्वेश्चन में रहता था? व्हाट वाज द मीनिंग? आफ्टर वार्ड, अच्छा ठीक है। ये कब से शुरू हो रहे हैं आपके वार्ड वगैरह? जेनिफर प्रेजेंट, आ जाओ बच्चे। अच्छा ठीक, चलो अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, वो ग्राफ जो था वो फाइनल है। वो हो गया, बस वहीं तक है। वालेकुम सलाम शमाइला। बच्चे ग्राफ तक ही है आपका जो है ना वो। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा वही है, वो नहीं है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑर्डर, ठीक है? मुझे लगता है जैसे मैंने ये आपको पहले करवाया था, लेकिन इसको हम कर भी लेते हैं अब, ठीक है? सो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। रैंक ऑर्डर में हमें हर एक वैल्यू का रैंक बनाना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किस नंबर पे है। वालेकुम सलाम अरफा राहत। कौन सी वैल्यू किस रैंक पे मौजूद है, कौन सी वैल्यू का किस रैंक के साथ कोरिलेशन हमने करना है, ठीक है? होल्ड।
जी बच्चों, आ रही है आपको आवाज अब? ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रैंक ऑर्डर कोरिलेशन पर। ठीक है। नहीं नहीं, मेरा नेट नहीं तंग कर रहा, मैंने कॉल सुननी थी तो मैंने उसको बंद किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑर्डर। आज का हमारा टॉपिक, मैं बोर्ड ऑन करने लगा हूं बच्चों। जो टॉपिक है हमारा, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमें वैल्यूज की रैंकिंग करना होगी कि कौन सी वैल्यू किस रैंक पे मौजूद है। आप जरा पेज नंबर 172 और 173, आपकी बुक का पेज नंबर 172, 173। हाँ जी, ओपन हो गया आप लोगों के? यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। हुँ? और फॉर्मूला इज 5 बोलते हैं इसको, 6 सिग्मा डी स्क्वेयर ओवर, ये कैपिटल नहीं है बच्चों, ये गलती हो रही है यहां पे, n-1। इट्स नॉट कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल एन नहीं है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इसलिए ये स्मॉल होगा। देख लिया आपने फॉर्मूला? 6 इसमें कांस्टेंट है, यानी ये चेंज नहीं होगा, इसका कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट है। 6 सिग्मा डी स्क्वेयर, डी इसमें कैपिटल है, इसको डेविएशन बोलते हैं, और ये आपको पहले ही बताया था किस तरह से निकलता है डी। डेविएट करना, दो वैल्यूज का डिफरेंस मालूम करने को डेविएशन भी बोलते हैं। आप डेविएट करते हैं, इसके अंदर आप एक वैल्यू को दूसरे में से माइनस करेंगे, लेकिन किसको किस में से करना है वो हम देख लेते हैं अभी। सो डी का स्क्वायर लिया जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज एन होंगी, उसी वैल्यू का स्क्वायर भी लेंगे हम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, एक्स की वैल्यूज यहां लिखूंगा नीचे। इट इज 78, 45, 36, 78, 62, 90, 65, 75, 39, 41। ठीक है जनाब। और द सेम केस y, बच्चे y की वैल्यूज दिख रहा हूं, 84, 55, 50, 60, 82, 86, 58, 60, 47 और 51।
ओहो, एक मिनट, फिर से गलत हो गई। y की वैल्यूज थी 84, हाँ एक मिनट, फॉर्मूला लिखने दो बच्चों, वैल्यूज लिख दूं फिर फॉर्मूला लिखता हूँ। 84, 55, 50, 60, 82, 86, 58, 60, 47 और 51। ये हो गया, ये दोनों मैंने लिख दिए। और ये जो 1 माइनस की बात करें ना, ये है यहाँ पे, मैं फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मूला। ये 1 माइनस, मैं यहाँ पे मैंने ही नहीं लिखा, 1 माइनस एलो, ठीक है, 5। हाँ, कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n माइनस n स्क्वायर माइनस 1। ये ब्रैकेट में जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, रैंक ऑर्डर में एक चीज करना होगी आपको। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में, जब कोरिलेशन वैसे हम निकाल रहे होते हैं सिंपल, तो आप वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप वैल्यूज को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, किस तरह भी करें। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनके रैंक्स बताने हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम नुदरत, आपको इसके रैंक्स बताने हैं। चलिए, रैंक को हम यहां पे लिखते हैं आर से, ठीक है। रैंक ऑफ नीचे छोटा सा आप एक्स लिखेंगे, ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है जी। रैंक ऑफ एक्स लिखेंगे यहां पर, और आगे वही चीज, रैंक ऑफ पाई। पाई को सिलेक्ट कर रहा हूं, इसका साइज में थोड़ा छोटा कर रहा हूं, नहीं, ये सारे को जोड़, थोड़ी सी वैल्यू को ऊपर कर रहा हूं। रैंक ऑफ वाई, वाई को मैंने कर दिया छोटा और उठा के रख दिया, ये लो बच्चों, अब नजर आ रहा है आपको। रैंक ऑफ एक्स निकालना है और रैंक ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। काफी सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। देखो बच्चों, आपको इसी तरह वैल्यूज विदाउट अरेंजिंग द डेटा, आपको देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या मौजूद है, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या मौजूद है, एक्स वाली साइड पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, जरा देखकर बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे मैसेजिंग वगैरह करते रहे, मुझे बताते रहे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी बैठे हैं। बिल्कुल, यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू 90 है, तो 90 के आगे हम चूंकि आर एक्स लिख रहे हैं,
तो नीचे नीचे करता हूं और 90 के आगे मैं 1 लिख देता हूं। ठीक है जी, 90 के आगे मैंने 1 लिख दिया और ये पूरा मेरा। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू क्या है यहां पर? पहले पहले x की कर लो, ठीक है, इसलिए ताकि वो समझ आता रहे साथ साथ। चलो बच्चों बताओ, उसके बाद 78, तो 78 के आगे हम लिख देते हैं 2। ठीक हो गया। अगर आप इसको 2 लिख देंगे, अगली वैल्यू को 3 लिख देंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर बुक में 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको 2 लिख दें। ओके, हाँ जी, उससे भी 2 लिख दें आप। 78 और किधर है? ऊपर है, इसको भी 2 लिख दें, नो इशू। जी हो जाता है अभी। उसके बाद 75, 75 को 3 कर लें। सिक्सटी फाइव को 4 कर लें। इसी दोनों के लिए 2 ही लिख दें आप। 62 को 6 लिख लें, नहीं 4 के बाद 5 आ जाता है, 5 कर लेते हैं। 45 आ गया, 6, 41 आ गया, 7, 39 आ गया, 8, 36 आ जाता है नंबर 9। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, ओके। आर एक्स का मतलब है कि उसमें आपने वैल्यूज की रैंकिंग करनी है, यार उसको कहते हैं कि आपने उनकी पोजीशनिंग करनी है, कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है उसको फर्स्ट पोजीशन दे दो, उससे छोटी कौन सी है उसको सेकंड पोजीशन दे दो। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे एक क्लास होती है, आप रिजल्ट अनाउंस करते हैं, अगर 2 बच्चों के आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आ गए, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये 1.5 है, ये 1.5 है। आप ऐसे नहीं कर सकते। जी मुबीन मैं कर रहा हूं, फिर से देखिए। फिर से बता रहा हूं आर एक्स कैसे निकालना है। आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा वो होगा एक्स की वैल्यूज, और आपको दिया होगा वाई की वैल्यूज। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आपको रैंकिंग ऑफ एक्स करनी है, दैट इज कॉल्ड आर एक्स। और जहां पर आपको रैंकिंग ऑफ वाई करनी है, तो आप उसको बोलेंगे रैंकिंग ऑफ वाई, यानी आर वाई। पहले बात कर लेते हैं हम आर एक्स की। सो आर एक्स के अंदर जब हम देखेंगे, तो हमने यहां पर पोजिशन देनी है, फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन। जी अनिका मैं बात कर रहा हूं। हाँ, यही बता रहा हूं आपको। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक आवाज आ रही है तो बता दें एक मरतबा, यस बता दें, क्योंकि बच्चे शायद काफी ये लेट आए हैं, या फिर इनको आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है, ठीक है। जी सुंदर, मैं आपका भी आंसर देता हूं।
हमें इसको रैंकिंग करनी है, ठीक है, रैंक्स देने हमने इसको यहां पर। तो रैंकिंग में आपने रैंकिंग ऑफ एक्स करनी है, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, रैंक ऑफ एक्स में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, दैट इज 90। तो जब 90 सबसे बड़ी वैल्यू है तो हम उसके आगे लिख देंगे भाई इसकी पोजीशन 1 है। जी हाँ, ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग कह लें, पोजीशंस कह लें, जो मर्जी कह लें, कोई बात नहीं, बुक में चेंज है कोई बात नहीं, नो वरीज, आप परेशान ना हो, ठीक है, आप इसी मेथड से करें, ये आसान है। ओके, आगे आ जाओ। नंबर 2 पे किसका नंबर आता है 90 के बाद, किसके नंबर सबसे कम है, या कोई नंबर जो है जो सबसे कम है, दैट इज 78। तो आप उसको कह लें भाई इसकी पोजीशन 2 है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 75, दैट इज नंबर 3 पे आता है, फिर 65 आता है। इसी तरह से आपने सबको क्या करना है, हाँ, सबको उनकी पोजीशंस दे देनी है आपने। बात समझ आ गई, आपने सबको उनकी पोजीशंस दे देनी है। चलो अब आ जाओ जरा वाई की ग्रेडिंग पे। हम अब वाई की ग्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं और हम ग्रेड्स करेंगे वाई की वैल्यूज को। ओ ठीक है जी, समझ आ गई, चलो अच्छी बात है। चलो जी, वाई में सबसे पहला नंबर किसका आता है, दैट इज 86। इसका एक्स की वैल्यूज के साथ या एक्स आर एक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि आर वाई, यानी रैंकिंग ऑफ वाई देखनी है। वाई में सबसे बड़ी वैल्यू इस वक्त मौजूद है 86, 86, उसके सामने लिख दें 1, ये बाद में आएगा आपके सामने, ठीक है, ये मैं एंटर करूंगा तो आपके सामने नजर आएंगे बाद में, फिलहाल मैं लिख रहा हूं। 86 के बाद किसका नंबर आता है जी 84, और यहां पर भी 80, 86, फिर 84 आता है जी, हाँ 84 को 2 लगा देंगे, 60 यहां पे आता है, फिर 60 जो है वो 2 टाइम्स है यहाँ पे, इसलिए हम उसको भी 3, यानी ये भी थर्ड पोजीशन पे है और ये भी थर्ड पोजीशन पे है। नहीं यार 3 तो 6 है, सॉरी 3 जो है वो ये, हाँ 82 है, इसको थर्ड लगाते हैं। फिर फोर्थ, फोर्थ वैल्यू क्या है 60 और 60, ये दोनों फोर्थ है, इसको भी 4 लगा दिया और इस 60 को भी हमने 4 रैंक कर दिया। 58 है, ठीक है, इसको 5 कर लेते हैं। उसके बाद 55, 6 कर लेते हैं इसे, फिर 51, 7 कर लेते हैं, फिर 58 कर लेते हैं और 47 को 9th कर लेते हैं। जो मैं साथ साथ
देखो बच्चों, अब ये आर वाई देखो, और आंसर ठहर जा, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता करने दो। भाई की समझ नहीं आई? हाँ है। फिर से देखो, y में सबसे बड़ी वैल्यू अक्सा, y में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? जल्दी से बात करें, जल्दी जल्दी, y में सबसे बड़ी वैल्यू बताएं। ये देखो, y में सबसे बड़ी वैल्यू है 86, हमने इसका रैंक 1 रख दिया, ठीक है, उसको 1 पे कर दिया, उसका रैंक, उसकी पोजीशन नहीं चेंज की, उसका रैंक उसका वहीं पे लगा दिया हमने। 86 1 है। उसके बाद जनाब सेकंड क्या, 84 है, तो हमने इसको सेकंड पे रख दिया। फिर 82 है, हमने 3 पे रख दिया। फिर 60 यहां भी है और 60 यहां भी है, तो हमने दोनों को 4 दे दिया। रैंकिंग निकाल के आर एक्स में से आर वाई को माइनस कर देना, यानी इसको हम बोलेंगे डी, डेविएट करना, ठीक है। अगला कॉलम हमारे पास होगा, हम इसको डेविएट करेंगे, ठीक है बच्चे, समझ आ गया? आर एक्स माइनस आर वाई, डी इक्वल्स टू आर एक्स माइनस आर वाई। आपको डी कैलकुलेट करना है। तो आर एक्स की वैल्यू में से आर वाई की वैल्यू निकालेंगे। पहली वैल्यू जब हमने माइनस की, तो वो क्या है, 2 में से 2 निकाल देंगे तो आएगा 0, 6 में से 6 निकालेंगे 0 आएगा, 9 में से 8 निकालेंगे 1 आएगा, 2 में से 4 निकालेंगे माइनस का 2 आएगा, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आएगा प्लस का, 1 में से 1 0, 4 में से 5 -1, 3 में से 4 -1, 8 में से 9 -1, 7 में से 7 0। देखो बच्चे, ये क्या है आप लोगों का, ठीक है, देखें जो मैंने किया है, आप लोगों का भी यही आया होगा। और उसके बाद उसका स्क्वायर ले लें, ये करने के बाद आप डी का, देखिए फॉर्मूले में आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, हमने सम जो है वो डी स्क्वायर का करना है। चलो बच्चों, अब इनका स्क्वायर लेना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में देखिए हमें डी स्क्वायर चाहिए, ये आपको फॉर्मूले में गिवन है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर चाहिए होगा। 0 का स्क्वायर जरा बता दें जल्दी से, आप लोग को पता ही होना चाहिए, 0 का स्क्वायर इज 0, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और सॉरी 2 का 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4, फिर 4, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0।
लो बच्चे, अब आपको इन सबको जमा कर लेना है नीचे। सिग्मा डी स्क्वायर निकालने के लिए आपको इनको यहां पर जमा कर लेना है। सिग्मा डी स्क्वायर सबको जमा किया, क्या आया जी? 12। ठीक है, लिख दीजिए 12। लो जी, अब आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, इनको फॉर्मूला में लगाइए ताकि इसका आंसर लिया जा सके। ओके, सो 1 वैसे ही रहेगा, माइनस इसके बाद 6 भी वैसे ही रहेगा। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपने जो निकाली है वो यहां पे लगा दें। वो ये 12 है। नहीं बुशरा, प्लस करके नहीं ले सकते, आपको ईच एंड एवरी वैल्यू का लेना है। बायोस्टैट में ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप प्लस करने के बाद कहीं पर भी स्क्वायर लें। आई थिंक ये क्लास में बताया था मैंने आपको, आप ही को बताया था बुशरा। एन की वैल्यू यहाँ पे जनाब है 10, और ये मैंने एक यहाँ पर जिस बात की होगी लाइन को जरा मैंने इधर ज्यादा कर दिया है, ऐसे नहीं है, ये 1 माइनस जो है ना वो पीछे है। हो, नीचे आ गया वैल्यू इसकी, ये आ गई है 10, n इक्वल्स टू 10 है क्योंकि 10 वैल्यूज हैं। और फिर आ जाएगा 10 का स्क्वायर लेंगे, हाँ जी वो बुक में गलत लिखा हुआ है, माइनस को इग्नोर करना है, जब स्क्वायर ले लेंगे माइनस तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो ये ओवर राइटिंग हुई हुई है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा मेथड इसका चेंज किया है। करके देखते हैं क्या आता है। किसी ने निकाला है 0.07 आया है, शहजाद ऐसे ही है। 72, 72 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1, 99, 99 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 990 आ जाता है। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय 990, 1 माइनस 0.07। हाँ जी हीरा, आपका बिल्कुल ठीक है। ये 0.71 कैसे निकाल रहे हो बच्चों? 1 में से माइनस भी तो करो। बिल्कुल ठीक है, 0.93 ही आता है आंसर।
हाँ जी, तो फिर क्या पता चला? जी जी पूछे, गुस्सा ना करना है कि पूछना है। हाँ जी ना पूछे। जी बच्चे सुंदर 0.93 आता है। वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। मैं ना टॉपिक आते साथ ही वो ऊपर लिख देता हूँ, आपकी स्क्रीन के शायद यहाँ पे आ रहा होगा, आज का टुडेज टॉपिक आ रहा होता है, ये रैंक ऑर्डर कोरिलेशन लिखा है मैंने, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मुबीन कहाँ सामने आ रहा है? मुबीन आप लैपटॉप पे होंगे फिर, हैं मोबाइल पे नहीं हो गया? अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये है जी रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। देखो हमने भी सिंपल कोरिलेशन किया था पहले, ठीक है, और हमने एक ग्राफ भी बनाया था। बात समझ आ गई? थैंक यू बच्चे, कोई बात नहीं। नहीं 0.07 आपने 1 में से माइनस किया। मरियम इकबाल, आपने इस वैल्यू, आपने अपने आंसर को 1 में से माइनस भी तो करना है। पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर आप उसको 1 में से माइनस करेंगे, इस तरह से। अच्छा लेट मी क्लियर वन थिंग, काफी सारे बच्चों का यही आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। मुझे भी यही लग रहा है। ये देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको बड़ी मुश्किल से। हाँ ये हो सकता है। देखो बच्चे ये मैं बता रहा हूँ सुन लो। 1 माइनस, अच्छा 76 और 12 को, 12 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 72, वो ऊपर लिख दिया। ये 1 माइनस अलग से है। इसी तरह से जब 100 का, ये 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आ गया। 100 को चूंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, 100 में से माइनस किया 1, 99 हो गया। ये देखो 10 इंटू 99, ये देखो ठीक है, ये आ गया 72 ओवर, नहीं नहीं 71 नहीं ना, हाँ ये 70 ये कर रहे होंगे, ऐसे ही है। ऐसे नहीं है बच्चे, आप लोग रूल भूल जाते हो हमेशा। DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो सबसे पहले डिवाइड करें, आपने माइनस पहले कर लिया। DMAS रूल को हमेशा फॉलो किया करें। आप पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि 99 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990 आ जाएगा ना, तो 1 माइनस 72 ओवर 990। चलो अब आगे खुद ही कर लेना, जगह नहीं है मेरे पास। 72 को जब 990 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.07, इट विल बी 0.07, ठीक है। तो ये होगा 1 माइनस 0.07। तो 1 माइनस 0.07 का मतलब ये हुआ, जब इसको माइनस करेंगे तो 0.93 इज द आंसर। गॉट माई पॉइंट?
एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, किसी को भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अभी पूछ। और हाँ, इसका ग्राफ भी आपको बनाने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, 5 to 10% चांसेस है कि इसका ग्राफ कहा जाए, वरना सिंपल कोरिलेशन जब आता है तो उसका ग्राफ। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुन लें, अगर आपने ये सारा क्वेश्चन नोट कर लिया है, हमारा आंसर आ गया 0.93। अगर आप इन वैल्यूज को देखें, देखिए जरा, तकरीबन तकरीबन वही वैल्यूज इस तरफ भी हैं और उससे मिलती जुलती कुछ वैल्यूज इस तरफ भी हैं, ठीक है ना? इस तरफ और उस तरफ का मतलब x की वैल्यूज जो हैं वो सबको एक नजर देखें, और y की वैल्यूज जो हैं उनको भी एक नजर देखें। नहीं, कब? कौन सा वाला n? कौन सा n माइनस? तो n नहीं, ये दो मर्तबा है। n एक मर्तबा नहीं है, दो मर्तबा है। एक मर्तबा n के ऊपर स्क्वायर है और एक मर्तबा n बिल्कुल खाली है, सादा है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप समझे नहीं। अगर एक नजर इसको देखें तो हमें कुछ एहसास होता है कि यार चलो, इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, तकरीबन एक जैसी वैल्यूज हैं, यानी आगे पीछे तो हैं, लेकिन वैल्यूज तकरीबन, इनके रैंक्स जो हैं वो एक जैसे हैं, इसीलिए इसका आंसर 0.93 आया। मैंने आपको बताया था, जितनी कोई वैल्यू 1 के करीब चली जाती है, 1 के करीब चली जाती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है? इसके रिजल्टेंट में हम क्या लिखेंगे, क्लियर कर रहा हूं, देखो, इसके रिजल्टेंट में हम लिखेंगे ये लिख रहे हैं, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन shows that हाँ जी, rank order correlation shows that the values are almost equal in both the arrays where phi equals to 0.93। अच्छा जी, ठीक है हीरा, ठीक है, 0.93। सो हम इसको बोलेंगे, सो बोथ एरेज, एरेज कहते हैं डेटा की रेंज को, सो बोथ एरेज आर having strong positive
रैंकिंग कोरिलेशन। ठीक है जी, both the arrays are having strong positive ranking correlation। जब आपकी वैल्यू 0.5, हाँ 0.5 से ऊपर हो, 0.5 से ऊपर हो तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। रेंजेस लिख देता हूं आपको, अब इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले भी बता चुका हूं कई दफा, फिर देख लें। क्योंकि कोरिलेशन का जो आंसर है वो -1 से लेकर +1 के दरमियान होता है, ठीक है। कोरिलेशन कोई भी हो, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन हो, सिंपल कोरिलेशन हो, तो वो दोनों वैल्यूज जिनका कोरिलेशन का रिजल्ट देखना है वो -1 से लेके +1 तक होता है। जितना वो -1 के करीब होगा, जितना वो -1 के करीब होगा उतना ही वीक कोरिलेशन होगा, ठीक है। देखो अगर वैल्यूज 0, क्योंकि 0 है, अगर वैल्यूज आती हैं 0 तो हम बोलेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है, अगर वैल्यूज आती हैं माइनस के 0.1 से लेकर माइनस के 0.5 तक, चलिए आपकी मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास है, तो ये मैं आपको लिख के ना आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ ताकि आप इसको नेक्स्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपकी टीचर वेट कर रही है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।